पहली चीज़ जो ये इस तरह के जुलूस है या जो इस तरह की ये पागलपन है, मैं इसके शुरू से विरोध में हूँ। मैं खिलाफ हूँ। मुझे जो कांवड़िए जाते हैं जल लेने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन कांवड़ियों के वेश में वो लोग जो चरस गांजा पीने के लिए जाते हैं और जो सड़कों पे इतना लाउड म्यूजिक करते हैं कि हम लोग 4-4 बजे तक सो भी नहीं पाते, जो सड़कों पे अगर उनकी गाड़ी को अगर आप बोल दो कि आप तेज क्यों चला रहे हो, वो आपको गाड़ी से निकालते हैं, आपकी गाड़ी जला देते हैं, आपको मार देते हैं, आपका खून कर देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं उनके खिलाफ हूँ। जो आप ही के धर्म के दलित्स हैं, जो हिंदू धर्म के दलित्स हैं, आप उनको अपने मंदिरों में नहीं घुसने देते, आप उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, आप उनके बच्चे को उसके हाथ काट देते हैं अगर वो आपके यहाँ से पानी पी लेता है तो, मटके को हाथ लगा देते, मटके को हाथ लगा देता है तो आप उनको मूछे नहीं रखने देते, आप उनको साथ में पढ़ने नहीं देते, आप उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार करते हो, तो मैं ये समझती हूँ क्या इसी को धर्म कहते हैं? आप अपने धर्म में अपने लोगों को ही नहीं अपना सकते तो आप दूसरे धर्म के लोगों को अपनाने की क्या बात करते हो? हाँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है। क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम का ये जो नंगा नाच चल रहा है, क्या सिर्फ यही होता रहेगा? जो अपने बच्चे की बेरोजगारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाकर अगर वो मोदी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो लानत है उनके ऊपर। तुम डिजर्व ही बीजेपी गवर्नमेंट को करते हो, तुम मोदी को ही डिजर्व करते हो, तुम योगी जैसे लोगों को ही डिजर्व करते हो। सवाल ये है कि क्या फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की माने तो इस तरह की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन मामला क्या है वो आपको बाखूबी पता है कि एक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके बाद जो है ये सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक एनकाउंटर भी हुआ है 2 लोगों का, जिसमें पैर में गोली लगी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ऋचा मैम, अब जो कार्रवाई जो कुछ भी वो हुआ धर्म के नाम पर, अब उसकी आड़ में गरीब जो भी वहाँ पर बस्ती वाले हैं उनको अवैध निर्माण बताकर नोटिस थमा दिया गया है। क्या लगता है फिर से बुलडोजर चलेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शंस, यूपी इलेक्शंस बहुत करीब हैं, तो किसी ना किसी तरह से दंगे तो कराने थे बीजेपी गवर्नमेंट को। मैं बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, यस बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अभी पिछले जितने सालों से वो पावर में आई है, हम सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि उन्होंने अगर वोट मांगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगी है। पहली चीज़ जो ये इस तरह के जुलूस है या जो इस तरह की ये पागलपन है, मैं इसके शुरू से विरोध में हूँ। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीसफुल कोई भी यात्रा निकालनी है, आप प्रशासन से उसकी इजाज़त लेके पीसफुल यात्रा निकालिए, आप जो भी आपको करना है आप करिए। मैं दूर क्यों जाऊंगी, मुहर्रम की आपकी जो यात्रा होती है, आज तक उसमें कभी भी एक मतलब इतने सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं, मैं मतलब मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं हर साल देखती हूँ कि मुहर्रम की जब यात्रा निकलती है, मैंने आज तक वहाँ पर कोई भी दंगा होते हुए नहीं देखा, या मैंने आज तक वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ होती हुई नहीं देखी। फिर क्यों आप मेरे भगवान का नाम लेके, मेरी दुर्गा माँ का नाम लेकर आप सड़कों पे निकल जाते हो और आप गंदी गंदी गालियाँ देते हो और गंदे गंदे गाने चलाते हो और वहाँ पर प्रशासन चुपचाप देखता है? दूसरी चीज़, मैं खिलाफ हूँ। मुझे जो कांवड़िए जाते हैं जल लेने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन कांवड़ियों के वेश में वो लोग जो चरस गांजा पीने के लिए जाते हैं और जो सड़कों पे इतना लाउड म्यूजिक करते हैं कि हम लोग 4-4 बजे तक सो भी नहीं पाते, जो सड़कों पे अगर उनकी गाड़ी को अगर आप बोल दो कि आप तेज क्यों चला रहे हो, वो आपको गाड़ी से निकालते हैं, आपकी गाड़ी जला देते हैं, आपको मार देते हैं, आपका खून कर देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं उनके खिलाफ हूँ। मेरे लिए मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी सुबह शाम पूजा करती हूँ अपने घर में, लेकिन हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है कि इंसानियत सर्वोपरि है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये आपकी चॉइस है। तो वो भगवान राम को मानने वाले नहीं है? मैं 110% आपको बोल रही हूँ कि वो किसी भी भगवान, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सड़कों पर किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर अपनी आस्था को वहां पर बिठाते हैं। वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो राक्षस हैं। वो ना तो आप भगवान को मानने की बात करें, मैं बोल रही हूँ वो इंसान ही नहीं है। के बारे में वो जानते क्या है? मैं उनसे पूछती हूँ, उन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा है क्या? उन्होंने हमारी गीता को कभी पढ़ा है
क्या वो जानते हैं कि हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ पीस सिखाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है, लोगों को अपनाना सिखाता पर है। वो कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म जो जय श्री राम बोलेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा। भाई 80% लोग हैं, उनको 20% लोगों से क्या खतरा हो सकता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपका धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? आप कह रहे हो कि आपका धर्म खतरे में है। आप इस देश में जो आप ही के धर्म के दलित्स हैं, जो हिंदू धर्म के दलित्स हैं, आप उनको अपने मंदिरों में नहीं घुसने देते, आप उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, आप उनके बच्चे को उसके हाथ काट देते हैं अगर वो आपके यहाँ से पानी पी लेता है तो, मटके को हाथ लगा देते, मटके को हाथ लगा देता है तो, आप उनको हाँ मूछे नहीं रखने देते, आप उनको साथ में पढ़ने नहीं देते, आप उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार करते हो, तो मैं ये समझती हूँ क्या इसी को धर्म कहते हैं? आप अपने धर्म में अपने लोगों को ही नहीं अपना सकते तो आप दूसरे धर्म के लोगों को अपनाने की क्या बात करते हो? तो मुझे मैं इन चीज़ों को, हाँ मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है कि कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर तुम इंसान अच्छे हो तो तुम सबसे ऊंचे हो, और अगर तुम इंसान अच्छे नहीं हो तो तुम चाहे ब्राह्मण बन जाओ, तुम चाहे हिंदू बन जाओ, चाहे तुम जो मर्जी बन जाओ, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर जाके बन जाओ, अगर तुम इंसान अच्छे नहीं हो तो तुम जीरो हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भगवान या अल्लाह जब तुम जाओगे तो तुम्हें उनको जवाब देना है कि तुमने इस धरती पर आकर किया क्या है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी ये बुलडोज़र वाली कार्यवाही है, अगर सुप्रीम कोर्ट सचमुच इस देश में जिनको हम कहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सबसे ऊंचा माना जाता है ना, तो फिर अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अगर एक भी घर वहाँ पर उसके ऊपर बुलडोज़र चलता है, तो ये क्वेश्चन मेरा होगा सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है, मेरा क्वेश्चन होगा उनकी एग्जिस्टेंस पर, मेरा क्वेश्चन होगा उनकी पावर पर, मेरा क्वेश्चन होगा इस चीज़ के ऊपर कि इस देश में क्या जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या हमारे देश में कोर्ट्स खत्म हो चुके हैं? कि भाईचारा तो खत्म हो ही चुका है। क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम का ये जो नंगा नाच चल रहा है, क्या सिर्फ यही होता रहेगा? हमें लोगों को, जो लोगों के घरों में आज पढ़ाइयाँ कर करके बैठे हुए हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं है, और जो लोग मोदी को जाके वोट देते हैं लेकिन मोदी से ये नहीं पूछते कि नौकरियां है कहाँ? मेरा बच्चा आज 4 साल हो गए हैं उसको पढ़ाई पूरी करे हुए, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास ये 20,000 तक की नौकरी नहीं है। लेकिन आपकी महंगाई, चाहे मैं दवाइयाँ कहूँ, चाहे मैं सब्जियाँ कहूँ, चाहे मैं फल कहूँ, आज वो लोग जो महंगाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अपने बच्चे की बेरोजगारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाकर अगर वो मोदी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो लानत है उनके ऊपर। तुम डिजर्व ही बीजेपी गवर्नमेंट को करते हो, तुम मोदी को ही डिजर्व करते हो, तुम योगी जैसे लोगों को ही डिजर्व करते हो।